अननोन गनमैन की कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे ये सिर्फ रॉ की हिट लिस्ट में आए हुए दुश्मनों को ही टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की सड़कों पे एक खौफ का सिलसिला शुरू हुआ है। एक एक करके वो टेररिस्ट ढेर हो रहे हैं जो कभी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की सेफ कस्टडी में रहा करते थे। कराची से लेकर रावलपिंडी तक 9mm की गोली चलती है, बाइक पर 2 लोग आते हैं और दुश्मन खत्म हो जाता है, पर कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन मिस्ट्री की गहराई तब खुलती है जब द गार्जियन की न्यूज रिपोर्ट आती है। अप्रैल 2024 में एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज हम धुरंधर 2 मूवी के पीछे, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अननोन गनमैन का ऑपरेशन होता है, जो बताता है कि इंडिया ने कैसे अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी को बदलकर एक ऐसी ऑफेंसिव वॉर शुरू कर दी जिसका कोई चेहरा नहीं है। तो ये आर्टिकल बताती है कि 2019 के पुलवामा अटैक के बाद कैसे इंडियन इंटेलिजेंस ने अपनी डॉजियर स्ट्रेटजी, जो कि सबूत भेजने की पॉलिसी को कहते हैं, उसको हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। द गार्जियन के रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने अपना ऑपरेशन बेस बदलकर दुबई और यूएई जैसे न्यूट्रल कंट्रीज में रखा। वहां से लोकल क्रिमिनल्स और मर्सिनरीज को हायर किया जाता है, जिन्हें यह भी नहीं पता होता है कि उनका असली बॉस कौन है। इससे इंडिया को मिलती है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, यानी काम हो जाए और कोई उंगली भी ना उठा सके। ये सेम स्ट्रेटजी इजराइल की मोसाद ने भी ईरान में फॉलो किया है। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई, उसके ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को कराची का एक टेरर बैंकर जावेद खनानी, जिसकी मौत हो जाती है। ये रॉ का पहला फाइनेंशियल स्ट्राइक था। जब पैसा रुका तो दुश्मनों का नेटवर्क भी कमजोर हो गया और तभी हुई अननोन मैन की एंट्री। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। पाकिस्तान में हर रोज चोरी, डकैती और आपसी दुश्मनी में लोग मारे जाते हैं, पर ये अननोन मैन इतने चूजी क्यों हैं? इनका टेस्ट इतना स्पेसिफिक क्यों है कि गोली सिर्फ उसी को लगती है जिसका नाम इंडियन इंटेलिजेंस के हिट लिस्ट में होती है? जहूर मिस्त्री। भाई ने सोचा था फर्नीचर बेचकर अपने सारे पुराने पाप धो लेगा, पर अननोन मैन ने उसे ही परमानेंट फर्नीचर में सुला दिया। ये वही जहूर मिस्त्री है जिसने IC-814 को हाईजैक करके पूरे देश को रुलाया था। ये कराची की एक फर्नीचर शॉप में बैठा ठीक ठाक अपना बिजनेस कर रहा था। अचानक 2 लोग हेलमेट पहने हुए बाइक पर आते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां सर में मारी जाती है और वहां से ऐसे गायब होते हैं जैसे मिस्टर इंडिया की घड़ी इनके पास। शाहिद लतीफ, इसकी मौत मस्जिद जैसी जगह पे होती है। ये जगह चुनना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ISI को एक थप्पड़ था कि तुम्हारे सबसे होली और सेफ प्लेस में घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान की पुलिस ने कहा कि गोलियां 9mm की थी और ये वही स्टैंडर्ड इशू है जो अननोन मैन का सिग्नेचर स्टाइल है। ऐसे ही दाऊद मलिक के क्लिनिक में मारा गया, सैयद खालिद रजा, वो अपने घर के गेट पे मारा गया। इन सब में एक चीज कॉमन है, 9mm की पिस्टल प्लस बाइक प्लस नो ट्रेस। ना कोई सबूत मिलता है, ना ही कोई फुटेज। ये लोग ऐसे आते हैं जैसे कोई प्रोफेशनल क्लीनर हो, आए, सफाई किए और निकल गए। दोस्तों, गहराई में जाए तो पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिन पे भारत ने इंटरनेशनल फोरम्स में कई बार उंगलियां उठाई हैं। जब लॉ फेल हुआ तो एक शैडो एजेंसी ने चार्ज उठाई। इसे कहते हैं प्रिसीजन सर्जरी, जो कि सिर्फ कैंसर सेल यानी टेररिस्ट का ही सफाया करती है। उनको पकड़ती है, मारती है, निकल जाती है। पाकिस्तान आज चीख रहा है, पर दुनिया कहती है सबूत कहाँ है, और इंडिया कहता है हमें क्या पता, शायद आपके लोग ही आपस में लड़ रहे हों। आज पाकिस्तान की ISI खुद ही परेशान है। उन्हें डर है कि उनके अपने ही लोग कहीं रॉ के डबल एजेंट्स ना निकल जाए। बस यही नहीं, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की मौत ने भी साबित कर दिया क्लीन अप सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, जो कि बॉर्डर से बहुत आगे है। धुरंधर 2 एक एंटरटेनमेंट है, पर जो पाकिस्तान की सड़कों पे हो रहा है वो एक जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास है। रॉ का नाम तो कभी फाइल में नहीं आएगा, पर रिजल्ट हर किसी को दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये शैडो वार भारत को सुरक्षित रखने के लिए सही रास्ता है? कमेंट में रॉ और अपने देश के लिए जय हिंद लिखिए, और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करते जाइए।